हाय दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहाँ के छोटे छोटे जो वर्क प्लेस का एरिया है जहाँ का मैं वीडियो निकाल के आपको दिखाता रहूँगा। ये देखिए, शायद ये सब तो हम कभी टीवी में देखते थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद आपको सब कुछ लाइव देखने को मिलेगा। यहाँ पर काम करते हुए हम ये सब कुछ देख सकते हैं। बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। यही नहीं, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर जहाँ हमें खड़े होकर देखते हैं। हम अपना मॉनिटरिंग भी करते हैं और उन्हें देखते भी रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सिक्योरिटी ऑफिसर का रोल क्रूज शिप में क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी एंड अभी मैं फिलहाल यूएसए में क्रूज शिप में जॉब कर रहा हूं। तो आप सभी को पता है, मैं छोटा छोटा वीडियोस बनाता रहता हूं और मैं शॉर्ट वीडियोस बनाता रहता हूं। जैसे ही मुझे जॉब का कोई भी अपडेट आता है, मैं शॉर्ट वीडियो बना के मैं अपलोड करता हूं। जैसे अपलोड होता है तो प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दीजिए, ताकि जो पहले करता है उसी को पहले मिलता है। तो जितना भी हम लेट करते हैं, हम सोचते रहेंगे, फिर सोचते ही रह जाएंगे। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इस बार में एक सिक्योरिटी ऑफिसर की क्या रोल होती है क्रूज शिप में, इसके बारे में पूरी तरह जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले हमें ये समझ लेते हैं कि सिक्योरिटी क्या है, हम सिक्योरिटी की यहाँ पर ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें अपनी शिप को, अपने पैसेंजर्स को, अपने क्रू मेंबर को, सभी को सेफ एंड सिक्योर रखना है। चाहे वो किसी तरह से भी हो सकता है, किस प्रकार से भी हो। सिक्योरिटी इश्यू जब आते हैं तो वो नाम सिक्योरिटी का ही हो जाता है। तो ये मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी को यहाँ पर रखा जाता है। तो सिक्योरिटी ऑन बोर्ड क्या क्या काम करते हैं, तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम गैंगवे ऑपरेशन। जैसे कि आपको पता है, गैंगवे एक ऐसा इलाका है जहाँ से टीम मेंबर हो या फिर गेस्ट हो, कोई विजिटर भी हो, अंदर आता है और अंदर से बाहर जाता है। बाहर घूमने के लिए जाते हैं तो फिर वापस अंदर आते हैं। तो ये एक गैंगवे का प्लेस है। और गैंगवे में 3 काम होते हैं। सबसे पहला काम एक्सेस कंट्रोल करने वाला एक बंदा होता है, सिक्योरिटी ऑफिसर होता है, जो कि देखता है। दूसरा काम एक्सरे मशीन में बैगेज स्कैन करता है, ताकि बाहर से कोई इलीगल सामान तो अंदर नहीं आ रहा। और तीसरा है वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर, जो कि वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर में वो चेक करते हैं कि कोई उसके पॉकेट में कुछ भी है नहीं। जैसे सेम एयरपोर्ट में होता है, यहाँ पर भी जब लोग अंदर आते हैं उनका सब कुछ इस तरह चेक किया जाता है। अभी हम देखते हैं एक्सेस कंट्रोल क्यों जरूरी है। तो एक्सेस कंट्रोल आपको पता है, कोई अनऑथराइज पर्सन अगर आपको बिना जानते भी या फिर आपके सिस्टम में नहीं है एंड वो बंदा अंदर आ गया है, तो वो कुछ भी कर सकता है। आप सभी को पता है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो उसका कोई काउंट ही नहीं है एंड वो शिप में है, तो मान लो कि आप एक स्टोरेज को लेके जा रहे हो, तो ये मेन इम्पोर्टेंट है गैंगवे ऑपरेशन। गैंगवे ऑपरेशन में एक्सरे मशीन, एक्सेस कंट्रोल एंड वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर। एक्सेस कंट्रोल वो एक सिस्टम है जो कि अपने मोबाइल रहता है। उस मोबाइल से उनके पास हमेशा जो भी बाहर जाता है और जो भी अंदर आता है, उनके पास एक कार्ड रहता है, आईडी कार्ड टाइप का। उस कार्ड को स्कैन करने से वो कौन सा कमरे का है, कौन लड़का है, उसका फोटो, सब कुछ, उसका डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ आ जाता है। हमें चेक करना पड़ता है कि हाँ, ये बंदा इसी शिप का है या नहीं है करके। क्योंकि ऐसे ऐसे पोर्ट्स हैं जहाँ पर 10-15 शिप तो डॉक रहते हैं। कभी कभी एक ही कंपनी का शिप 4-5 रहते हैं। तो कोई गेस्ट तो आते हैं यहाँ पर, उन लोग तो मजे करते हैं, दारू पीते हैं, बस मजे करते हैं। कभी कभी इस शिप में चलने वाला बंदा इस शिप में आ जाता है गलती से, तो वो चेक करने का काम जो एक्सेस कंट्रोल के सामने रहता है उसका है। वो चेक करता है, देखता है कि ये तो इस शिप का नहीं है, तो उस शिप का है, इसका नाम तो इसमें नहीं है। तो उनको बताना पड़ता है कि सर, आपको उस शिप में जाना है, आपने गलत जगह पे आ गया। अगर वो गलती से अंदर आ गया और कोई देखा नहीं, तो सिक्योरिटी का खत्म। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा हादसा हो सकता है। एंड दूसरा स्कैनिंग
बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इलीगल सब्सटेंस हो या फिर जो कि प्रोहिबिटेड आइटम हो, जो कि अंदर आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। कुछ भी हो, चाहे चाकू भी हो, कुछ भी हो, वहीं पर उसे निकाल के जमा कर देना पड़ता है। और वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर, क्योंकि हम एयरपोर्ट में जाते हैं तो हम पूरा अपना बेल्ट उल्ट सब खोल के जाते हैं, ताकि वो जो वॉक थ्रू मेटल डिटेक्टर है बजे ना। तो इस टाइप का हमें सिक्योरिटी का सबसे मेन इम्पोर्टेंट काम यही है। दूसरा इम्पोर्टेंट काम है पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग आपको पता है, हम फौज में तो हमेशा एरिया डोमिनेटिंग पेट्रोल इसलिए करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को हम दिखा सके कि हाँ, फौज का मूवमेंट यहाँ पर है। सेम शिप में भी वैसे हम पेट्रोलिंग इसलिए करते हैं कि लोगों को दिखा सके कि हाँ, सिक्योरिटी यहाँ पर घूम रही है। कोई बंदा अगर बहुत जल्दी गुस्सा होकर किसी से वो मारने के लिए जा रहा है एंड वहाँ पर अचानक पुलिस दिख जाता है, तो वो बंदा वहीं पर शांत हो जाता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ हादसा होने वाला होता है, अगर वहाँ पर सिक्योरिटी का प्रेजेंस देखते हैं तो उन लोग वहीं पर शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ सिक्योरिटी का बहुत वैल्यू है। सिक्योरिटी से लोग बहुत मतलब रिस्पेक्ट देते हैं सिक्योरिटी को। तीसरा काम है सीसीटीवी का मॉनिटरिंग करना। देखिए दोस्तों, सीसीटीवी मॉनिटरिंग अलग है। तो आप सीसीटीवी मॉनिटरिंग सोचने से आप सीसीटीवी का मेंटेन कर रहे हो, उनका तार वार निकाल रहे हो, ये अपना काम नहीं है। हमें सिर्फ देखना है कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सी जगह पर, क्योंकि एक रूम होता है जहाँ पर कम से कम 6 या 7 टीवी लगा देते हैं, बड़े बड़े टीवी, एंड उसमें सारे में स्क्रीन दिखता है। हमें देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, कुछ हादसा हो रहा है क्या, ये सब कुछ सीसीटीवी मॉनिटर करने वाला देखना पड़ता है। अगर हाँ, उन्हें कुछ दिख रहा है कि कहीं पर कुछ हादसा होने वाला है या फिर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उन्हें उनके पास वॉकी टॉकी रहता है। वॉकी टॉकी में इन्फॉर्म करना पड़ता है अपने सिक्योरिटी ऑफिसर को उनका लोकेशन, ताकि अपना सिक्योरिटी ऑफिसर वहाँ पर राइट टाइम में जाके उनको डिफ्यूज कर सके। चौथा काम है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हमें गेस्ट का कुछ भी हो जाता है या फिर गेस्ट किसी के साथ झगड़ा करते हैं, गेस्ट कोई गिर गया हो या फिर उनको चोट लग जाती है, तो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का काम भी सिक्योरिटी का ही है। जैसे कि हम पुलिस स्टेशन में जाके सबसे पहले एफआईआर दर्ज करते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी उन लोग कुछ भी होता है तो सबसे पहले सिक्योरिटी के पास आता है। अगर गिर गया, कोई चोट लग गई, तो सिक्योरिटी के पहले तो हॉस्पिटल जाएगा, फिर उसके बाद सिक्योरिटी को अप्रोच करेगा कि मैं वहाँ पर गिर गया हूँ। तो हमें देखना पड़ता है कि सीसीटीवी में देखना पड़ता है कि जब ये गिरी थी वहाँ पर पानी था या फिर वो जगह किस तरह था। अगर पानी था तो वहाँ पर कोई क्वेश्चन साइन था, यहाँ पर कोई आदमी अवेलेबल था, तो उनका स्टेटमेंट भी लेना पड़ता है, उनका विटनेस भी लेना पड़ता है। तो इस तरह हमें इन्वेस्टिगेशन करके अपने रिपोर्ट को हमें फॉरवर्ड करना पड़ता है। हमें एक रिपोर्ट बनाना पड़ता है, उस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ता है, एंड वो रिपोर्ट अपने जो ऊपर वाले अधिकारी होते हैं वो देखते हैं, एंड उससे किस तरह बचा जा सकता है इसका एक रूट कॉज सॉल्यूशन निकालते हैं। वो इन्वेस्टिगेशन बहुत तरीके के हो सकते हैं। अभी किसी का चोरी हो गया, उसका भी इन्वेस्टिगेशन, मैक्सिमम यहाँ पर चोरी नहीं होता भाई, किसी का भी कुछ भी चोरी नहीं होता है। तो किसी का इस तरह भी हो भी गया, सीसीटीवी मिल जाता है, क्योंकि सीसीटीवी देखने से हर जगह पर हर चीज सब कुछ मिल जाता है। बस हाँ, एक कमरे में ही सीसीटीवी नहीं रहती है, बाकी हर जगह पर रहती है। पांचवा है, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए कहीं पर, तो उनको छुटाने का काम अपना सिक्योरिटी का ही होता है, क्योंकि उन लोग दारू पिए होते हैं। कभी कभी ग्रुप फाइटिंग हो जाता है, कभी कभी इधर से 10 लोग उधर से 10 लोग आ जाते हैं, तो उस टाइम में उनको छुटाने का काम सिक्योरिटी का ही है। ये नहीं कि हम ये सिक्योरिटी है, एक ही आदमी बीच में चला गया, नहीं, सिचुएशन को देखो, क्योंकि अपने पास बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हैं। अपने दोस्तों को रेडियो में बुलाओ, सभी लोग आएंगे, अपने आप उनको साइड करके फिर उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एंड इसी इन्वेस्टिगेशन में और एक भी हो जाता है चोरी का। जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर मैक्सिमम 99% चोरी होता नहीं है। अगर बाई गलती से किसी ने किसी चीज़ को उठा लिया अपना समझ के, जैसे वो कमरे में जाता है और देखता है कि यार ये मेरा नहीं है, तो वापस जाके उन लोग गैस सर्विस में दे देते हैं। हालांकि 1% होते हैं, 99% कोई इस तरह नहीं करते हैं, चोरी कुछ नहीं करते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि उनको पता है कुछ भी करो सिक्योरिटी पकड़ लेगा।
और सिक्योरिटी का रोल है मॉनिटरिंग करना। देखिए यहाँ पर बहुत सारे प्लेसेस है, बहुत सारे प्लेसेस। यहाँ पर हर हमेशा सिक्योरिटी को रहना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ पर क्राउड है वहीं पर सिक्योरिटी का प्रेजेंस दिखाना पड़ता है। वो क्राउड के जगह पे लोग दारू पीते, डांस करते, किसी का टच हो गया, कुछ हो गया, फिर लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गया, कुछ भी हो गया, तो सबसे पहले उन लोग सिक्योरिटी के पास ही आते हैं हेल्प मांगने के लिए। एंड सिक्योरिटी हमेशा उस जगह पर प्रेजेंस रहना पड़ता है, हमेशा रहना पड़ता है। तो जैसे कि हो गया ये मेन पूल, जहाँ पर लोग बहुत एंजॉय करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इस जगह पर हमेशा रहना पड़ता है। कुछ कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी ऑफिसर्स का प्रेजेंस रहना बहुत ही ज़रूरी है। कैसीनो हो गया, जो गेम खेलते हैं, पूरा भरा हुआ रहता है कैसीनो, वहाँ पर हमेशा हमें पेट्रोलिंग करना पड़ता है, लोगों को मॉनिटर करना पड़ता है। अगर हमें कुछ ऐसा सीन लग रहा है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है, तो कुछ होने से पहले हमें पता चल जाता है कि हाँ, अरे यहाँ पर कुछ झगड़ा होने के लिए लग रहा है, कोई आवाज़ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं। अगर कोई ऊंची आवाज़ में बातें कर रहे हैं तो वहीं पर उन्हें रोक के सेपरेट कर देना और उनको अपने अपने कमरे में जाने के लिए बोल देना। उन लोग यहाँ पर लोग मान लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेफ्टी इशू। अगर आप पेट्रोलिंग कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कुछ सेफ्टी के इशू दिख रहा है आपको, उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना ही करना पड़ता है, क्योंकि ये सेफ्टी इशू हमारा ही काम नहीं है, बल्कि यहाँ पर रहने वाले सारे क्रू मेंबर्स का काम है। ये हम ही नहीं, कोई भी हो, कुछ सेफ्टी इशू देखता है वो 100% रिपोर्ट करता है। एंड ऐसा करने से आपके लिए अच्छा भी है, यहाँ से रिवॉर्ड भी मिलते हैं, पैसे भी देते हैं यहाँ पर लोग। तो ये हो गया भाई सिक्योरिटी का रोल, क्योंकि एक गैंगवे ऑपरेशन, पेट्रोलिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, इन्वेस्टिगेशन, चोरी होने से क्या करना पड़ेगा, मॉनिटरिंग करना, क्राउड को कंट्रोल करना। इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है। अगर इसके बारे में मैं बताऊँ तो बहुत सारे आ जाते हैं। एक आदमी दिख नहीं रहा है सुबह से लेकर शाम तक, पहले बताया था ना 5W1H, मतलब कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, जो क्वेश्चन, या फिर चोरी हो गया उसके लिए अलग स्टोरी है, कमरे में कोई आ गया उसके लिए अलग स्टोरी। मतलब इन्वेस्टिगेशन जो है, मतलब हर चीज़ का एक डिटेल लेना पड़ता है यहाँ पर। तो भाई जिसने मुझे कमेंट किया उनके लिए मैं धन्यवाद बोलता हूँ, क्योंकि सिक्योरिटी रोल का क्या क्या ड्यूटी है आपने मुझे पूछा था, मतलब सिक्योरिटी अफसर का क्या रोल है ऑन बोर्ड में आपने मुझे पूछा था, तो मैं ये बनाया हूँ। और इसी तरह आपको भी किसी चीज़ में कोई डाउट होता है, फिर कोई भी जान चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए एंड मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। हमारे सूबेदार मेजर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि मेरा उम्र 47 ईयर्स है एंड मैं कब तक ड्यूटी कर सकता हूँ। देखिए ये बात मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अगर आप 47 में ज्वाइन हो रहे हो, आप 65 तक भी कर सकते हो या फिर 70 तक भी कर सकते हो, जब तक आपके अंदर कैपेबिलिटी है। एक साहब ने पूछा था कि इंटरव्यू के लिए हमें कितना टाइम लगता है, हमारे सीवी सेलेक्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है। इट्स डिपेंडिंग अपॉन यू, आप कितना अच्छा सीवी बनाते हो उस प्रकार से वो सिलेक्ट होगा। और वो सिलेक्ट होने के बाद आपको इंटरव्यू कराने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस है। एंड मैं आपसे यही बोलता हूँ, आप जो काम कर रहे हो अभी करते रहिए, काम करते करते इसके लिए अप्लाई कीजिए। जैसे ये हो गया फिर उसके बाद आपको तो बल्ले बल्ले। तो अभी मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ पर हमें तनख्वाह किस तरह मिलती है, हमें तनख्वाह किस तरह, क्योंकि हमारा तो यहाँ पर यूएसए में कोई बैंक अकाउंट होता नहीं है, तो हमें तनख्वाह किस तरह मिलती है और हमें तनख्वाह कहाँ चेक करना पड़ता है और यहाँ पर हम कहाँ से पैसे निकाल सकते हैं, इस जगह का सब कुछ मैं दिखाऊंगा आप लोग को और इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। एंड आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने फौजी भाइयों से शेयर करें। मैं सिविलियन भी आ सकते हैं, सिविलियन के लिए कोई मना नहीं है, मैं सिविलियन के कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट मैं फौजी हूँ तो मैं सपोर्ट करूँगा हमेशा अपने फौजी भाइयों को, क्योंकि सिविलियन का बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है, उन लोग अपने बहुत सारे यूट्यूब में बहुत सारे फॉलोअर्स है, बहुत सारे लोग उनके जॉब्स को भी अप्लाई करते रहते हैं, अच्छा है, तो उनके लिए बहुत है। लेकिन फौजी भाइयों को कोई बताता नहीं यार, तो फौजी भाइयों को कोई इंक्लूड नहीं करता। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैक्सिमम जितना हो सके उनसे शेयर कीजिए, और स्पेशली ये अग्निवीर वालों के साथ, क्योंकि अग्निवीर जो कि जवान है उनका वो अभी बहुत ही यंग एज है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर वो चाहेंगे तो
तो कैप्टन तक भी बन सकते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। एंड मुझे कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है। मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, लेकिन थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन मैं 100% करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।